बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे हमने डिस्कस किया था बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स दैट इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। वन इज डार्क रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज लाइट रिएक्शंस। बच्चे आज जो हमारा जो टॉपिक है वो होगा लाइट रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है अगर हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज लाइट रिएक्शंस, तो आप कह सकते हैं द रिएक्शंस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा हमारे पास, उसको आप बच्चे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, कह रहा लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कह रहा इसमें बच्चे हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, इसमें हमारे पास लाइट एनर्जी यूज होगी। ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज करके हम क्या बनवा रहे होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको आप बच्चे बोलते हैं एटीपी एंड NADPH। ठीक है, तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, सेकंड अगर हम इसकी समरी की बात करें, व्हाट इज दिस समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस। ठीक है, या विच मैकेनिज्म आर इंक्लूड इन दिस लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले कह रहे हैं व्हेन क्लोरोफिल अब्सॉर्ब, कह रहे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कह रहे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, इसने क्या अब्सॉर्ब करना होता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करना होता है। ठीक है, अगर बच्चे आप एक बात कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो बच्चे किसके अंदर हो रहा होता है, लीफ के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास लीफ है। ठीक है, तो लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लीफ के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को अब्सॉर्ब करना होता है। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि व्हेन क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट, जब क्लोरोफिल लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, क्या टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से क्या निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चे, यही अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो कह रहे ये हमारे पास ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये सनलाइट है। तो कह रहा है जब जो सनलाइट होगी वो फॉल करेगी क्लोरोफिल के ऊपर, तो क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को अब्सॉर्ब करना होता है। जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो कह रहा है इसमें से क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, कह रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल। कह रहा है ये हमारे पास क्लोरोफिल है, जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल की तो क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसने सनलाइट को अब्सॉर्ब करना होता है। ठीक है, जैसे ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो कह रहा है इसमें से टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं, कह रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, इस जगह से क्या होगा, आगे पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। ठीक है, कह रहा है जैसे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इधर से क्या होगा, इधर हाई एनर्जी होगी बच्चे, हाई एनर्जी से हमारे पास किसकी तरफ मूव करेंगे, लोअर एनर्जी की तरफ। तो कह रहा है ये जो हाई एनर्जी हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से फॉल करेंगे तो कह रहा है इससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चे, क्या प्रोड्यूस होगी, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कह रहा है उस एनर्जी, वो एनर्जी क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होगी बच्चे, ATP को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो सिंपल हम यही कह रहे हैं, कह रहा था हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चे कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से फॉल करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है इधर से क्या होगा बच्चे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बच्चे मूव कर रहे हैं लोअर एनर्जी की तरफ। इस जगह पर एनर्जी क्या होगी बच्चे, लो होगी, इस जगह पर एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो कह रहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करेंगे, एंड जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चे, लोअर एनर्जी की तरफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे रिलीज एनर्जी। कह रहा है इस जगह से ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी बच्चे क्या बनाने के लिए, किसकी प्रोडक्शन करवाएगी, ATP की प्रोडक्शन करवाएगी। ठीक है, ATP को बच्चे वो क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमने बच्चे ATP वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, सेक आगे कह रहा है कि लाइट, कह रहा है इसमें बच्चे जो हमारे पास सनलाइट होती है, जो सनलाइट आ रही है सूरज से आ रही है, तो कह रहा है सनलाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल। कह रहा है इसके अंदर जो बच्चे वाटर का मॉलिक्यूल होगा, सनलाइट की वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चे देखें, ये हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। कह रहा है जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो इससे क्या बच्चे प्रोड्यूस होगा, इससे हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, एंड क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है,
तो कह रहा है कि लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इज रिलीज, से क्या बच्चे रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। देखें ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पर जब सनलाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है व्हाइल एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल, इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्लोरोफिल को मिलेंगे। ठीक है, एंड बिकम हाइड्रोजन आयंस, और बच्चे वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बन गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कह रहा है कि ये लाइट थी, कि लाइट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं हाउ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ठीक है, सिंपल आप कह सकते हैं जो लाइट एनर्जी बच्चे आ रही है, जो लाइट फॉल कर रही है सन लाइट, कहना जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करेगी तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा उससे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, उसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, कहना जब ये प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बन जाएगी, यहाँ पर जो एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी, तो कहना ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहना आफ्टर, कहना एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर आर यूज्ड टू रिड्यूस NADPH। कहना देखिए ये हमारे पास क्या है, कहना जब एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो या इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कहना ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस इधर प्रेजेंट है। ठीक है, कहना उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास जो NADP होगा, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो ये जो क्या होगा, जब इसके साथ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा तो ये बच्चे क्या बनाएगा, NADPH। ठीक है, जिसको आप बच्चे बोलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स क्या बनाएंगे, एटीपी की प्रोडक्शन होती है और क्या होगा, NADPH की प्रोडक्शन होगी। इसको आप बच्चे बोलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। देखें ये हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन इधर हो जाएगी और NADP की प्रोडक्शन किधर हो रही है, इस जगह पर हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास लाइट एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको आप एटीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NADPH। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देखिए जो हमारे पास NADP होता है, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, कह रहा जब ये रिड्यूस होगा, यानी जब ये इसके साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये बना देगा। ठीक है, इसको आप बच्चे बोलते हैं डाई निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट इज NAD, यानी निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, कह रहा है बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास ये कोएंजाइम है। ठीक है, कोएंजाइम बच्चे क्या होता है, जो लूजली अटैच होता है। ठीक है, कह रहा है इट इज अ कोएंजाइम, वन फॉर्म ऑफ कोएंजाइम कैरीज फॉस्फेट। कह रहा है ये हमारे पास ये कोएंजाइम ऐसा होता है जो किसको कैरी करेगा, फॉस्फेट को कैरी करेगा, इसलिए आप इसको बच्चे बोलते हैं निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसलिए आप इसको बच्चे बोलते हैं NADP। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, ताकि ये फॉस्फेट को कैरी कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं NADP। तो अगर हम बच्चे इसकी जनरल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लें, कह ये हमारे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कह रहा है क्लोरोफिल, जो सनलाइट होती है, सनलाइट फॉल करेगी क्लोरोफिल के ऊपर, जैसे सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर फॉल करेगी तो इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इसने सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना होता है। जैसे ही सनलाइट को ऑब्जॉर्व करेगी तो कह रहे हैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बच्चे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पे कह रहे हैं कि ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे मूव करते हैं, पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं हाई एनर्जी से किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चे, लोअर एनर्जी की तरफ। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन आयंस होंगे वो रिड्यूस होकर क्या बना देंगे, NADPH। ठीक है, इसमें हमारे हमने एक चीज और डिस्कस की है जिसको हमने बोला है कि जो लाइट रिएक्शन, जो लाइट होती है सनलाइट, वो क्या करेगी, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको भी ब्रेक करवा देगी। यानी जैसे ही सनलाइट वाटर के मॉलिक्यूल पर फॉल करेगी तो कह रहा वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये जो हाइड्रोजन आयंस है लास्ट पे जो हमारे पास NADP के साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शंस करेंगे तो ये बना देंगे NADPH। ठीक है, तो इससे हमारे पास बच्चे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH बन जाएगा और ATP बन जाएगा। तो ये दोनों बच्चे बेसिकली क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में, यानी NADP। इसको आप बच्चे बोलते हैं ये कोएंजाइम है। क्या ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो फॉस्फेट को कैरी करता है, इसलिए आप इसको बच्चे बोलते हैं NADP। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बेसिकली लाइट रिएक्शंस को डिस्कस किया है, व्हाट इज दिस समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं
आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।